काल से एक सांसद होने के नाते ये मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, जो मेरा कर्तव्य था मैं उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं अभी भी। जैसा मैंने कल आपको बताया कि हमारे ये जो यूथ, ये बच्चे हैं, ये ज़ूरिख ज़रूर जाएंगे और दुनिया की कोई भी बाधा, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रुपए पैसे हो, इनके लिए वो बाधा बन के नहीं आएगी। इनको एक मौका मिला है देश को रिप्रेजेंट करने का, दार्जिलिंग को रिप्रेजेंट करने का, कालिम्पोंग को रिप्रेजेंट करने का। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अभी 9:20 की सवेरे फ्लाइट, स्पाइसजेट की फ्लाइट से, ये बॉम्बे नहीं, अब यहाँ से ये दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में हमारा स्टाफ उनको रिसीव करेगा। दिन भर मेरे घर पे रहेंगे, वहाँ पे उनकी खाने पीने की व्यवस्था की है। और रात की 10 बजे की फ्लाइट है। इंडिगो की फ्लाइट इनको पहले यहाँ से कतर लेके जाएगी और कतर एयरवेज की ये कनेक्टिंग फ्लाइट है और उस फ्लाइट से ये कल सवेरे हिंदुस्तान के समय अनुसार 7 बजे ज़ूरिख लैंड करेंगे। पहले इनका जो स्पॉन्सर जो टिकट था वो वाया बॉम्बे म्यूनिक होते हुए ज़ूरिख जाने का था, क्योंकि वो टिकट कैंसिल हो गया। कल हवाई जहाज हम नहीं ले पाए तो कैंसिल हो गया, तो अब नया टिकट इनके लिए बनवाया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, उसमें स्कूल को या बच्चों को 1 रुपये भी देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी खर्च आएगा, एक सांसद होने के नाते, एक भाई होने के नाते, वो मैं अपने ओर से कर रहा हूँ। सो नया टिकट इनके लिए बना है और ये सीधे जो है अब बॉम्बे की जगह दिल्ली होते हुए कतर के रास्ते ये कल सवेरे 7 बजे ज़ूरिख पहुंचेंगे और बाकी का कार्यक्रम यथास्थिति जैसा पहले था उसी तरह से रहेगा। और आप सब मीडिया के साथी जो बहुत देर रात तक थे और सवेरे सवेरे 8 बजे से आप लोग एयरपोर्ट आए और आपके माध्यम से जनता के मन में एक आक्रोश था, एक निराशा थी, मतलब उसको दूर करने का काम आप सब ने भी किया। मैं आप सबको बधाई देता हूँ और विशेष करके कुमुदिनी स्कूल के स्टाफ और जो वहाँ के प्रिंसिपल और जो भी सहकर्मी है, मैं उनको भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतने योग्य बच्चे उन्होंने बनाए स्कूल के माध्यम से और स्कूल के माध्यम से आने वाले समय में भारत का और विशेष करके कालिम्पोंग, दार्जिलिंग का नाम रोशन होगा। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि एक सांसद होने के नाते अपने क्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पे हम सब मिल करके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। पैसा और रुपया बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, मुझे लगता है मानवता सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर हमारे इस जीवन में हम एक दूसरे के सुख दुख में काम नहीं आ सके, फिर तो हम मानव नहीं है, फिर हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता। हम सब आदमी हैं और हमारा ये जीवन हमको मिला इसीलिए है कि ये जीवन दूसरे के काम आए। मुझे लगता है इस घटना के माध्यम से हम सबको भी ये भाग्य मिला है कि हम इनके काम आ सकता है। मुझे लगता है हम सबके लिए ये अभी का समय सुखद का है कि हमारे बच्चे जैसा प्रोग्राम बना था, भले एक दिन लेट सही, वापस ज़ूरिख जा रहे हैं और हिंदुस्तान का नाम जो है रोशन करके वापस आएंगे। मेरी ओर से उन सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं और मैं अभी जाके उन सबसे एक एक करके मिलूंगा। एक सवाल उठता है कि कालिम्पोंग की वेस्ट बंगाल में नहीं है, क्योंकि काल से आज तक वेस्ट बंगाल का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मुझे दिखाई नहीं दिया। देखिए, गवर्नमेंट है नहीं है, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहता और ये राजनीति करने का विषय भी नहीं है। मुझे लगता है जिसको भी ये भाग्य सौभाग्य मिले, मुझे लगता है उसको ये काम करना चाहिए। अब शायद मेरा भाग्य ठीक था, कल मुझे ये सौभाग्य मिला इनकी सेवा करने का और मैं वो कर रहा हूँ। कोई आया नहीं आया, मुझे उसमें कोई खुशी या दुख नहीं है। अच्छा होता, क्योंकि हम सब लोग पश्चिम बंगाल में पैदा हुए। अच्छा होता अगर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी लोग आते और मतलब इसमें सहायता करते, लेकिन नहीं आ पाए तो उसका भी कोई कारण होगा। मुझे उसमें कोई दुख नहीं है। मुझे लगता है इस पे राजनीति करना भी नहीं चाहिए। सर, आज तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आ रही हैं, कल जीटीए का शपथ ग्रहण है सर, क्या कहेंगे सर? मेरी शुभकामनाएं उनको। और इस विषय से ये कनेक्टेड विषय नहीं है। मेरा यही कहना है जीटीए को लेकर के, मैं उसकी मान्यता को स्वीकार नहीं कर सकता और जबरदस्ती वो एक व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी गई है। हमारी मांग है कि हमारे लिए बड़ा अस्थायी राजनीतिक समाधान हो और उसके लिए भारत सरकार और स्वयं मैं प्रयास कर रहा हूँ।
और बड़े बड़े लोग इस क्षेत्र के भ्रमण में आ रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी हम सब के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए कोई सुखद समाचार अवश्य आना चाहिए। अरे सर नमस्कार। नहीं ना। क्या बोलिएगा संसद का इस भूमिका को लेकर? इस भूमिका का बहुत प्रशंसा करेंगे और इस जो उन्होंने बीड़ा उठाया, जिसके चलते हम लोग का बच्चे फाइनली जुरिच जा पा रहे हैं, इसके लिए उनको नेपाली में पूरा करना नहीं, हिंदी में पनि भन्नु सक्छु। इसके लिए हम लोग का संसद को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जब हम लोग का पूरा आश मर गया था तब वो आए और हम लोग को इस दलदल से बाहर निकाले और हम लोग का बच्चा फाइनली जुरिच में जाके परफॉर्म करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग सब बहुत हर्षित है। यहाँ मेरा स्कूल का, हम लोग का स्कूल का आज तो सभी टीचर्स लोग भी आए हैं और हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। और विशेष करके मीडिया हाउसेस, जितना भी मीडिया हाउसेस है, कल यहाँ पर जो लोग यहाँ आए और ये इवेंट को कवर किए, ये पर्टिकुलर इश्यू को, ये प्रॉब्लम को कवर किए, उनके बदौलत ये जो वायरल हुआ, उसके बाद बहुत सारे एजेंसीज इस पे लग पड़े। एयरपोर्ट अथॉरिटीज से भी बात हुई, ATS से भी बात हुई, स्पाइस जेट से भी बात हुई और यहाँ एयरपोर्ट का डायरेक्टर, मैनेजर सबसे बात किए। और उसके बाद हम लोग का संसद जो है, राजू बिष्ट जी, उन्होंने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा जादू चलाया कि हम लोग का बच्चे फाइनली जुरिच के लिए रवाना हो गए और हम लोग एकदम आश्वस्त है कि हम लोग का बच्चे लोग बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये हम लोग के लिए खाली नहीं, हम लोग का स्कूल के लिए खाली नहीं या कालिम्पोंग के लिए खाली नहीं, ये पूरा भारत, इनफैक्ट पूरा एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ऐसा इवेंट में आज तक कोई स्कूल भाग नहीं लिया था और इस रीजन का कोई भी बैंड भाग नहीं लिया था। ये पहली बार हिस्ट्री में होने जा रहा है कि हम लोग का बच्चे उधर जाके ऐसा इवेंट में भाग ले पा रहे हैं। थैंक्स टू द स्विस गवर्नमेंट एज वेल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया who has worked out everything for us, and the West Bengal government as well, who has helped us in many ways, by virtue of which our students are finally going to Zurich, and we are all very excited and happy about it. काल से आज तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को एयरपोर्ट में दिखाई नहीं दिया, इससे आप क्या बोलिएगा? इससे हम क्या बोलेंगे? इसमें अब उन लोगों से बात तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज किए होंगे, लेकिन वो लोग आ नहीं पाए। कोई प्रॉब्लम होगा शायद, वो थोड़ा दूरी पड़ा, वो कलकत्ता से यहाँ आना में दूरी पड़ेगा और लोकल का जो है वो आए नहीं। इसमें दुख तो लगा था, लेकिन अभी फाइनली जो रिजल्ट आया है उसके चलते वो दुख भी मिट गया और फाइनली हम लोग का बच्चे जा रहे हैं। उस पर हम लोग ना जाए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होगी, वो लोग नहीं आए। पर इतना जरूर है कि वो लोग ने इनिशियली बहुत सहायता किया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, आना उचित था यहाँ पर कल वो लोग अगर यहाँ होते तो हम लोग का थोड़ा हौसला और बुलंद हो जाते। नहीं थे, इसकी अफसोस तो रहेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो लोग ने कुछ नहीं किया। वो लोग ने भी कुछ किया है, वो लोग ने भी बात किया होगा, क्योंकि हम लोग अपील सबको किए हैं और वो लोग ने भी बात किया है। इसलिए हम लोग थैंक यू बोलना चाहता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी को हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं। मेरा नाम है राजेश भूषाल और मैं असिस्टेंट टीचर कुमदिनी होम्स कालिम्पोंग। हम लोग का स्कूल एक माध्यमिक बोर्ड का स्कूल है और हम लोग का स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो वीकर सेक्शन ऑफ द फाइनेंशियली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पढ़ते हैं। और इस तरह का इवेंट हम लोग को बूस्ट करती है, हम लोग टीचर्स लोग को भी बूस्ट करती है कि हम लोग का बच्चे ऐसे वर्ल्ड इवेंट में भाग ले सकते हैं। तो एकदम श्योर है कि आगे जाके और बच्चे लोग ऐसे इवेंट में भाग लेंगे इंटरनेशनल।
Thank you very much. And once again, I'd like to thank all the media who has helped us to go this viral. ये भाई साहब भी थे कल रात भर हम लोग के साथ, बहुत सारे भाई थे और सबसे इम्पोर्टेंट भाई थे प्रशांत शर्मा भाई जो सिक्किम एक्सप्रेस के हैं, वो हम लोग के साथ थे और उनने जिस तरह से सब मीडिया हाउसेस सिलगुड़ी में है उन सबको यहाँ पर इकट्ठा किया और फाइनली ये जो मुहिम था वो लोग ने हम लोग को साथ दिया और फाइनली इस लेवल पे पहुंच गया कि फाइनली जाके हम लोग का बच्चे का समस्या हल हो गया। भले एक दिन पीछे जा रहे हैं और राजू बिष्ट जी इतना कूल माइंडेड है, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसा कूल कैसे रहते हैं, ऐसे कूल कैसे रहते हैं पता नहीं। कल जब फ्लाइट कैंसिल हो गया तो उम्मीद था कि अब ये बच्चे लोग जा पाएंगे? हम लोग उम्मीद नहीं छोड़े थे, हम लोग उम्मीद नहीं छोड़े थे क्योंकि हम लोग फाइट कर रहे थे। हम लोग के बच्चे लोग भी इंडिया का फ्लैग लेके प्रदर्शन कर रहे थे अंदर, तो हम लोग ने उम्मीद छोड़ी नहीं थी। हम लोग को पता था कि किसी न किसी तरह हम लोग का बच्चा जरूर जीवित जाएंगे क्योंकि इतना सब लोगों का आशीर्वाद है, सब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सब लोग का आशीर्वाद था और हम लोग का टीचर्स, हम लोग का जनता जो है सब साथ था और मीडिया का स्पेशली साथ था। तो हम लोग को एकदम श्योर था कि हम लोग का बच्चा किसी भी तरह, हम लोग को तो ये उम्मीद था कि कल ही पहुंचेंगे, लेकिन आज पता चला वो लोग कल पहुंचेंगे, एक दिन लेट से पहुंचेंगे, फिर भी पहुंचेंगे जरूर। थैंक यू। हम लोग का टोटल 20 बच्चे हैं, उसमें एक टीचर भी है जो एस्कॉर्ट करके ले जा रहे हैं। प्रोग्राम आपका प्रोग्राम 12th से है, 12th में ये लोग का फर्स्ट मीट है। उसके बाद ये लोग 13 तारीख से ये लोग का डिस्प्ले शुरू होगा और 33 इवेंट्स में भाग ले रहे हैं। 33 प्रोग्राम डिस्प्लेज होगा और उसमें वो लोग का 25th तक वो लोग का प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद वो वापस आएंगे। इतिहास है जो पहली बार ये इतिहास है कालिम्पोंग के लिए नहीं, ये भारत के लिए इतिहास है, ये एशिया के लिए इतिहास है क्योंकि आज तक कोई ऐसा पाइप बैंड इस बेसल टैटू में भाग नहीं लिया था, ऐसे बेसल टैटू में भाग नहीं लिया था, सिलेक्शन नहीं हुआ था। और हिस्ट्री में, बेसल टैटू के हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि कोई स्कूल का स्टूडेंट इसमें भाग ले रहा है। वर्ल्ड में चारों तरफ है, स्कूल में स्टूडेंट लोग बजाते हैं, लेकिन स्पेशली कुमुदिनी होम्स को चुना गया क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है। क्योंकि ये जो टोटली डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये स्कॉटिश का म्यूजिक खाली नहीं बजाते, हम लोग का गोरखा का जो है फोक ट्यून्स है वो भी बजाते हैं और ये लोग का स्पेशल प्रोग्राम्स भी है। ये लोग का मार्चिंग स्टाइल डिफरेंट है, अटायर डिफरेंट है और ये लोग स्पेशली खुखरी डांस भी वहाँ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस खुखरी डांस के लिए हम लोग का बच्चे यहाँ से खुखरी लेके तो नहीं जा सकते और ये भी उधर स्विस आर्म फोर्सेस का जो है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, वो लोग ने खुद वो स्टूडेंट लोग के लिए खुखरी भी उधर ही तैयार कर दिया, उसका पिक्चर भी भेजा है। सर थोड़ा सा आप लोग एक जगह हो जाएगी, गार्जियन और टीचर। कल लगातार बागडोगरा एयरपोर्ट पर 20 बच्चे जो ज्यूरिख में जाकर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर यह एक गर्व की बात है। और कल इन लोगों का फ्लाइट किसी कारण से कैंसिल हो गया था। बाद में सांसद राजू बिस्ता ने पहल की और 20 बच्चों को ज्यूरिख भेजने के लिए पहल करने के साथ इन बच्चों को आज सुबह पहले दिल्ली से कतार और फिर उन लोगों को ज्यूरिख भेजने की तैयारी कर दी गई है। पूरा इसमें जो देखभाल है वो दार्जिलिंग जिला के सांसद राजू बिस्त कर रहे हैं। सभी बच्चों को ज्यूरिख भेजने की तैयारी अपने कंधों पर लेकर आज शुरू किए हैं और इस खुशी में कालिम्पोंग के कुमुदिनी स्कूल, कालिम्पोंग की जो कुमुदिनी स्कूल के जो 20 बच्चे भारत के इतिहास में पहली बार एक इतिहास रचने के लिए ज्यूरिख जा रहे थे, उन लोगों का कल सपना कहीं न कहीं टूटने वाला था। लेकिन आखिरकार सांसद राजू बिस्त की पहल के कारण और उनका यह पहल काम आया, रंग लाई और जिसके बाद आज 20 बच्चों को वो बागडोगरा एयरपोर्ट से पहले दिल्ली और फिर उसके बाद कतार और कतार से फिर ज्यूरिख भेजने के लिए पूरी तैयारी और पूरी टिकटों का खर्च वो खुद वहन कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही उन्होंने शुभकामनाएं भी उन 20 बच्चों के लिए दिए हैं। शहर की तमाम खबरों को जानने के लिए नजर बनाकर रखिए सिर्फ सिलीगुड़ी टाइम्स पर।
ये कुमुदनी स्कूल के शिक्षक यहाँ पर मौजूद हुए हैं, जो आज सुबह सुबह सांसद राजू बिष्ट को धन्यवाद देने के लिए पहुंचे हुए थे। कालिम्पोंग कुमुदनी स्कूल के ये सभी स्कूल के शिक्षक यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और उन्हें